काबुल एयरपोर्ट फिर खतरे में, एक और बम ब्लास्ट का अंदेशा। जो बाइडेन ने जारी की चेतावनी। पहले काबुल एयरपोर्ट पर सुसाइडल अटैक में 13 अमेरिकियों की मौत और फिर अमेरिका का काउंटर ड्रोन अटैक में काबुल एयरपोर्ट सुसाइडल अटैक के मास्टरमाइंड आईएस के मिलिटेंट्स को जहन्नुम पहुंचा दिया जाना और अब अमेरिकी एक्शन के खिलाफ बदले की आग में जलते आतंकियों का एक और सुसाइडल अटैक का प्लान। ये ताजा हालात हैं अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद से लगातार वहां के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले हफ्ते हुए बम धमाके के बाद एक और हमले की अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने अफगानिस्तानियों और वहां पर फंसे दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोगों की नींद उड़ा दी है। अफगानिस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने के जुनून में वहां पर खून खराबा कर रहे तालिबान ने मुल्क को नर्क बना दिया है। ना लोगों के पास खाने को खाना है और ना पीने को पानी। लोग जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़कर किसी भी महफूज ठिकाने पर भाग जाना चाह रहे हैं। ऐसे में काबुल एयरपोर्ट सबसे अहम कड़ी बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट इकलौता एयरपोर्ट है, लेकिन आखिर क्यों हर कोई काबुल एयरपोर्ट से ही इवैक्यूएट होना चाह रहा है, आपको वीडियो में आगे बताएंगे, इसलिए बिना स्किप किए वीडियो देखते रहिए। उससे पहले आपको बता देते हैं अमेरिका की वो चेतावनी जिसने अफगानिस्तान में फंसे उन लोगों की नींद उड़ा दी है जो जैसे भी वहां से निकल जाना चाहते हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अगले 24 से 36 घंटे के अंदर एक और हमला हो सकता है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान में हालात बेहद खतरनाक हैं और हमले का खतरा भी बरकरार है। काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की आशंका के बीच अमेरिकी दूतावास ने सभी अमेरिकी नागरिकों को तुरंत इस क्षेत्र को छोड़ने की एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एक संभावित खतरे के चलते काबुल के हामिद करजई हवाई अड्डे के आसपास के सभी अमेरिकी नागरिक एयरपोर्ट सर्कल गेट, न्यू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और पंजशीर पेट्रोल स्टेशन के पास वाले गेट को तुरंत खाली कर दें। बाइडेन की यह चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब एक दिन पहले ही अमेरिका ने ड्रोन से बमबारी कर इस्लामिक स्टेट के 2 मास्टरमाइंड आतंकियों को मार गिराया है। ऐसे में संभावना बढ़ गई है कि खुरासान के आतंकी फिर से बदला लेने को बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अमेरिका ने इसीलिए 24 से 36 घंटे के अंदर काबुल एयरपोर्ट पर एक और आतंकी हमले की चेतावनी जारी की है। काबुल अटैक की कहानी। गुरुवार को आईएसआईएस के आतंकियों ने काबुल एयरपोर्ट पर आत्मघाती हमला किया था। हमले में अमेरिका के 13 सैनिक मरे थे, 100 से ज्यादा अफगान नागरिकों की मौत हुई थी। हालांकि काबुल धमाके के 48 घंटे के भीतर ही अमेरिका ने अपने 13 जवानों की मौत का बदला एयर स्ट्राइक करके ले लिया। अमेरिकी ड्रोन अटैक में इस्लामिक स्टेट के आतंकियों पर अमेरिका ने आग बरसा दी। खुरासान के 2 आतंकियों के मारे जाने का अमेरिका का दावा, इन्हीं पर काबुल ब्लास्ट प्लान करने का आरोप था। अमेरिका ने इसे आतंक के खिलाफ जारी जंग करार दिया है और कहा है कि इस जवाबी कार्रवाई में किसी अफगानी की मौत नहीं हुई। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट से जुड़े हुए इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी आईएसआईएस के ने काबुल में हामिद करजई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गुरुवार को हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अब आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए आखिर क्यों हर कोई काबुल एयरपोर्ट पर ही उमड़ रहा है, जबकि अफगानिस्तान में कुल मिलाकर 21 एयरपोर्ट्स हैं। दरअसल अफगानिस्तान से कुल 6 देशों की सीमाएं लगती हैं। उत्तर में तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण और दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान और पश्चिम में ईरान और चीन। 15 अगस्त यानी जिस दिन तालिबान ने काबुल फतह किया, उसी दिन से इन तमाम सरहदी देशों ने अपनी सरहदें न सिर्फ बंद कर दी बल्कि सरहद पर सुरक्षा भी बेहद कड़ी कर दी गई है। जबकि दूसरी तरफ खुद तालिबान अब इन तमाम सरहदी इलाकों पर पहरे दे रहा है, यानी अफगान से निकल भागने के दोनों रास्ते बंद हैं। अब ऐसे में जब सरहदी इलाके से निकलना मुश्किल है तो फिर अफगान से बाहर निकलने के लिए इकलौता रास्ता बचता है हवाई रास्ता। अफगानिस्तान में कुल 21 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन इनमें से 17 एयरपोर्ट छोटे और सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए हैं।
जबकि 4 ऐसे एयरपोर्ट हैं जो इंटरनेशनल हैं, यानी इन 4 एयरपोर्ट से ही अफगानिस्तान में फंसे लोग या वहां की अफगानी आवाम अफगानिस्तान से बाहर निकल सकते हैं। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं: काबुल का हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कांधार का अहमद शाह बाबा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मज़ार शरीफ का मौलाना जलालुद्दीन बल्की इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हेरात का ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अफगानिस्तान के इन 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में से 3 पर तालिबान का कब्जा है, यानी कांधार, मज़ार शरीफ और हेरात शहर। अब ऐसे में इन 3 एयरपोर्ट से निकलना अफगानी नागरिक और विदेशी लोगों के लिए नामुमकिन है। लिहाजा ले देकर बचता है काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बस इसीलिए अफगानिस्तान की पूरी भीड़ उसी सड़क पर उतर आई है जो सड़क काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाती है। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर भी पेंच फंसा हुआ है। दरअसल अफगानिस्तान के बाकी शहरों की तरह काबुल पर भी तालिबान पूरी तरह काबिज है। पूरे शहर के साथ साथ शहर के हर रास्ते, हर मोड़ पर तालिबानी मौजूद हैं। शहर की अंदरूनी सुरक्षा तालिबान ने अपने हाथों में ले रखी है, यानी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचने से पहले हर मुसाफिर को तालिबान का सामना करना पड़ रहा है। एक बार तालिबान के सुरक्षा घेरे को तोड़कर या तालिबान की मर्जी से कोई एयरपोर्ट पहुंच भी गया तो अब उसे अमेरिकी सैनिक का सामना करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के तमाम शहर और कस्बे बेशक तालिबान के कब्जे में हों, लेकिन काबुल एयरपोर्ट का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अमेरिका के कब्जे में है, जबकि काबुल एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले रास्ते और बाहर का पैसेज तालिबानियों के कब्जे में है। तालिबानियों ने शनिवार को काबुल हवाई अड्डे को बंद कर दिया है। ज्यादातर अफगान देश से बाहर निकलने की उम्मीद लगाए हुए हैं और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो के अधिकतर देश अफगानिस्तान में 2 दशकों के बाद अपने सैनिकों को निकाल कर ले गए हैं।